हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है न्यूमेरिकल्स का इनकम मेथड। ठीक है भाई, इससे पहले वीडियो बन चुकी है, प्रीवियस वीडियो के नाम से लिंक होगा, आप देख सकते हो। इनकम मेथड का न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भाई, अगर आपने फॉर्मूला नहीं किया फिर ये न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले भाई आपसे, तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं भाई। मैं मानता हूँ आपने कुछ तो फॉर्मूला याद ही कर लिया होगा स्टार्टिंग में, यानी कि एनडी पर एफसी फॉर्मूले से निकलता है और कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। मैं मानता हूँ आपने ये याद कर लिया है। हाँ जी, अगर आपने ये याद कर लिया तो उसके बाद चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या लिखा हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है भाई, 4000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपको दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस 3000 रुपये। ठीक है भाई, मिक्स्ड इनकम 1000 रुपये और आपसे कह रहा है निकालिए एनडीपी एट एफसी। क्या निकालना है आपको, एनडीपी एट एफसी। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले निकालिए एन, फॉर्मूले से निकलता ही क्या है, फॉर्मूले से निकलता ही है एनडीपी एट एफसी। कैसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। आसान है ना। हाँ जी, आप जोड़ देना आराम से। तो 4000 प्लस में 3000 प्लस में 1000, तो आपका आंसर आ गया कितना, 8000। सिंपल था। तो ये आपका आ गया एनडीपी एट एफसी। सिंपल भाई। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आप होमवर्क से कर सकते हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया भाई 4400 और ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया 3200। ठीक है भाई, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम दे दिया 4000 और आपसे कह रहा है निकालिए एनडीपी एट एफसी। सिंपल है। हाँ जी, अगला तीसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है आपको 2000। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 और मिक्स्ड इनकम दे दिया आपको, हाँ जी, मिक्स्ड इनकम आपको दे दिया 200। ठीक है, और इसके बाद आपको दे दिया डेप्रीशिएशन 400 रुपये, एनएफआईए 200 रुपये, एनआईटी 100 रुपये। आसान भाई। हाँ जी, और आपसे कह रहा है निकालिए जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। कोई दिक्कत नहीं सर, पहले वही फॉर्म लगाओगे। इस फॉर्मूले से निकलता क्या है, इनकम मेथड से। इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई। हाँ जी, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया 2000 प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 1000 प्लस में मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है 200। उसके बाद आपको दे रखा है, बस कोई दिक्कत नहीं, आपका कितना निकल गया 3200 और ये क्या आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। लेकिन क्या आपको एनडीपी एफसी निकालना था, नहीं जी, एनडीपी एफसी नहीं निकालना था हमको क्या निकालना था, जीडीपी एंड एमपी। तो ये निकालना मैंने आपको सिखाया है, चेंज करना है बस आपको। तो जो चीज निकालनी होती है पहले उसी को लिखते हैं जीडीपी एट एमपी और हमें बाद में क्या लिखना है, एनडीपी एट एफसी। सिंपल है। अब आपको यहाँ से इधर जाना होता है, तो एन से जी पे जाने के लिए प्लस में डेप, डीपी से डीपी जाने के लिए कुछ करना ही नहीं, एफसी से एमपी जाने के लिए प्लस में एनआईटी। तो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 3200 प्लस में डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है भाई, डेप्रीशिएशन दे दिया 400 रुपये प्लस में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया 100 रुपये। बस आप सॉल्व कर दो, 3200 और क्या बोलते हैं 100 300 और ये हो गया 3700। आसान भाई। तो ये आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। कोई डाउट्स, आसान था भाई। हाँ जी, मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे, इतना आसान सा न्यूमेरिकल सर। ठीक है सर। हाँ जी, तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है जी, क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है भाई आपको 2000 रुपये। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया 1000 रुपये, मिक्स्ड इनकम आपको दे दिया 1000 रुपये, एनएफआईए 400 रुपये। ठीक है भाई। हाँ जी, 400 रुपये। उसके बाद एनआईटी 200 रुपये और आपसे कह रहे हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। क्या निकालना है आपको, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का पता ही होगा आपको, नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। आसान है। हाँ जी, आप अपने नाम से निकाल सकते हो। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन सोचिए, अब मैं थोड़ा सा डीपली जाने वाला हूँ, तो फॉर्मूला आपके याद होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है भाई, सॉरी थोड़ा सा अलग करते हैं क्वेश्चन में, हर बार वही नहीं। हाँ जी, इस बार आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया, आपको दे रखी है सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। आपको पता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 पार्ट होते हैं, इन कैश, इन काइंड और ट्रिपल एस एम्प्लॉयर। उसमें से इन कैश में क्या आता है, सैलरी एंड वेजेस कितना 2000 रुपये। उसके बाद इन काइंड 1000 रुपये। उसके बाद ट्रिपल एस एम्प्लॉयर 1000 रुपये। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस 1000, मिक्स्ड इनकम 400, एनएफआईए 200
NIT 300 और कह रहा है निकालनी है नेशनल इनकम। सिंपल भाई, तो नेशनल इनकम निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले से निकलेगा क्या, इस फॉर्मूले से निकलेगा NDP@FC, तो हम वही निकालेंगे कैसे, EOE प्लस में OH प्लस में MI। आसान भाई। हाँ जी, तो फटाफट से सॉल्व करना चालू करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, नहीं जी नहीं दे रखा, तो आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालिए कैसे, इन कैश प्लस में इन काइंड प्लस में SSS एम्प्लॉयर। आसान भाई। हाँ जी, तो इन कैश कितना दे रखा है आपको, कैश में सैलरी और वेजेस आता है, यानी कि कितना हो गया 2000। इन काइंड में कितना दे रखा है आपको, इन काइंड में देखो ये रखा 1000, और उसके बाद SSS एम्प्लॉयर दिख रहा है, SSS एम्प्लॉयर कितना है आपका 1000 रुपये। सिंपल भाई। हाँ जी, तो आप आराम से निकाल सकते हो, 2 2 4, तो ये हो गया कितना 4000 रुपये, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ गया 4000, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है भाई, ये रहा 1000 ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है 400, तो आपका कितना आ गया, ये हो गया 5400, 5400। आसान भाई। तो NDP/FC कितना आ गया आपका 5400, लेकिन क्या NDP/FC निकालना था हमें, नहीं जी NDP/FC नहीं निकालना, हमें निकालना था नेशनल इनकम, यानी हमें निकालना था NNP@FC। आसान है। हाँ जी, तो NDP/FC निकाल दिया फटाफट। NDP@FC से हमें निकालना है NNP@FC, ठीक है। तो DP से NP जाने के लिए प्लस होगा NFIA, ठीक है भाई। तो DP से NP जाने के लिए प्लस में NFIA, तो क्या कर देंगे फटाफट से, ये आ गया आपका 4000, एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी 4000 नहीं है, ये वाली वैल्यू लेनी है भाई NDP/FC की। हाँ जी, तो 5400 प्लस में NFIA की वैल्यू कितनी है, NFIA ये दे रखा भाई 200, तो 200 जोड़ दो इसके अंदर, ये हो गया 5600, और जो कि आ गया आपका NNP@FC, यानी कि नेशनल इनकम कितनी आ गई आपकी 5600। आसान था भाई, सिंपल था ना, आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक और दे देता हूँ मैं फटाफट से। तो छठा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा है, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है भाई 2000 रुपये। उसके बाद क्या रहा है SSS एम्प्लॉयर। भाई कोई कह रहा है क्या कि भैया आपने यहाँ पे इन काइंड नहीं दिया, भाई जो चीज़ ना दे उसको जीरो मान लेना। हाँ जी, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस 4000 रुपये। उसके बाद आपको दे दी मिक्स्ड इनकम 600 रुपये, ठीक है भाई। NFIA 300 रुपये, डेप्रीशिएशन 400 रुपये, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है आपको निकालने के लिए GNP@FC, क्या निकालना है आपको GNP@FC। मैं आशा करता हूँ आप आराम से निकाल लोगे, सिंपल था भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना। हाँ जी, शुरू करते हैं। क्या रहा है, सैलरी 1000, उसके बाद क्या रहा है SSS एम्प्लॉय 1000। हाँ जी, उसके बाद क्या रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, मिक्स्ड इनकम 1000। हाँ जी, NFIA 400, वैल्यू ऑफ असेट 11000, स्क्रैप वैल्यू 1000, सेल्स 500, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको दे दिया भाई सेल्स टैक्स 200, सब्सिडी 1000। आपको निकालने के लिए क्या रहा है, सॉरी एक चीज और, नंबर ऑफ ईयर 10 आपको निकालना है GNP@MP। क्या निकालना है GNP@MP, तो निकालें फटाफट से। आप कुछ भी दे दो निकालने के लिए, इस फॉर्मूले से निकलता क्या है, इस फॉर्मूले से वैसे एक ही चीज निकलती है GDP@FC। आसान है भाई, कैसे COE प्लस में OS प्लस में MI। आसान भाई, गूंगा नहीं हो गया, वो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला यही है। हाँ जी, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, नहीं जी मेरे को नहीं दे रखा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया, तो हम कैसे निकालेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक तो इन कैश प्लस में इन काइंड और प्लस में SSS एम्प्लॉयर। आसान भाई, इन कैश, कैश में क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है, कहीं पे वेजेस या फिर बोनस लिखा हुआ है नहीं, तो 1000 रुपये कैश में जोड़ देंगे सैलरी के। इन काइंड, कहीं पे इन काइंड लिख रखा है, नहीं लिखा तो उसे जीरो मान लो। SSS एम्प्लॉयर, मैंने बताया था भाई ये बात पिटवाई कई बार ज्यादा, ठीक है भाई। यहाँ पे एम्प्लॉयर होना चाहिए तभी आप जोड़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉयज, SSS एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो आपको नहीं जोड़ना, यहाँ पे SSS एम्प्लॉयर ही होना चाहिए, तो जीरो मान लो उसको, वो नहीं दे रखा तो 0 प्लस में 0, तो कितना आ गया 1000, तो बस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना हो गया 1000, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना आ गया आपका 1000, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है, ये रहा 2000 भाई, तो 2000 प्लस में मिक्स्ड इनकम कितना है, ये रहा 1000। आसान भाई। आज तो आपने निकाल लिया कितना 2 2 4 4000 आ गया आपका क्या
ये आ गया NDP एट FC। आसान है। हाँ जी, तो आपको NDP एट FC थोड़ी ना निकालना था, आपको निकालना ही क्या था, आपको निकालना था भाई कहाँ गया GNP एट MP। तो हम GNP एट MP निकालेंगे, तो ये रहा GNP एट MP। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, GNP एट MP कैसे निकलेगा, NDP एट FC से, NDP एट FC से। तो भाई N से G पे जाने के लिए प्लस में DAP, DP से NP जाने के लिए प्लस में NFIA, और MP से FC जाने के लिए माइनस में NIT है। हाँ भाई, N से G पे जाने के लिए थोड़ी सी MP से FC जाना, FC से MP जाने के लिए, FC से MP जाने के लिए प्लस में NIT। सिंपल भाई इतना। हाँ जी, फटाफट से करना चालू करते हैं। तो NDP एट FC कितना आ गया था आपका 4000, प्लस में डेप्रीशिएशन, कहीं पे डेप्रीशिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए नहीं दिया तो आप डेप्रीशिएशन निकालिए। डेप का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर, यानी कितना था 11000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू कितना है 1000 बटे में नंबर ऑफ ईयर कितना है 10। तो आप कर दोगे 10000 बटे में 10 और आपका आंसर कितना आ गया 1000। तो डेप्रीशिएशन कितना हो गया 1000। आसान था भाई। उसके बाद NFIA, कहीं पे NFIA दे रखा है, देखिए ध्यान से कहाँ गया NFIA रखा भाई 400, ठीक है। अगर नहीं दिया रखा तो हम इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं। प्लस में NIT, कहीं पे NIT दे रखा है, NIT नहीं दिया भाई। NIT का फॉर्मूला NIT बराबर में IT माइनस में सब्सिडी, कौन सी बीडी सब्सिडी, और IT मैंने बताया था अगर किसी भी टॉपिक में आपको टैक्स या फिर ड्यूटी दिखता है तब वो क्या कहलाएगा IT कहलाएगा। देखिए कहीं पे दिख रहा है ये रहा सेल्स टैक्स, भाई ये जो है ये खाली सेल्स है तो इसको नहीं लेना, हमको क्या लेना है खाली सेल्स टैक्स। आसान है। तो सेल्स टैक्स कितना हो गया 200 और सॉरी माइनस में सब्सिडी, सब्सिडी कितने दे रखी है सब्सिडी, ये रही 1000। आसान है भाई। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस का 800, और माइनस का 800 आ गया तो यहाँ पे पुट करेंगे हम माइनस का 800। और आपको पता है मैं बर्दाश्त ही नहीं करता भाई कि दो साइन एक साथ हो, तो दोनों साइनों को हटा के केवल एक साइन रहेगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का निशान आ गया। सिंपल था। हाँ जी, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 4600, मतलब 400 में से गए माइनस हो 400, 400 इसमें चले गए 600 बच गया, 600 इसके साथ जुड़ गया तो 4600। तो आपका आ गया GNP एट MP कितना 4600। सिंपल भाई। अच्छा एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपके लिए दे दूंगा, आप आराम से कर लेना होमवर्क पे, ऐसे ही न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। तो ध्यान से आराम से नोट करना भाई। आपको दे रखा है क्या सैलरी, सैलरी 2000 रुपये। आसान है। SSS एम्प्लॉयर 1000 रुपये, और SSS एम्प्लॉई कितना 500 रुपये। अच्छा इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 रुपये, सेल्स टैक्स 400 रुपये, उसके बाद भाई मिक्स्ड इनकम 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट, भाई ये प्रोडक्शन मेथड में यूज होता है, डेप्रीशिएशन में नहीं, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन में मतलब लगाने से वैल्यू ऑफ असेट ये डेप्रीशिएशन में यूज होता है, तो 11000, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ईयर, और जो चीज़ ना दे उसको जीरो मान लेना। हाँ जी 11, नंबर ऑफ ईयर कितना है 11। फीटा, फीटा दे दिया 400, और सब्सिडी दे दी, सब्सिडी दे दी 500। आसान भाई। हाँ जी, मेरे हिसाब से आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको निकालना है फिर से भाई GNP एट MP। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा दी थोड़ी सी, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स दे दी आपको। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।